हेलो, कौन? बेंटेन स्क्वाड से बोल रहे। जी हाँ, बोलिए। वो बेंटेन 1000 की टाइमलाइन समझ नहीं आई। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10,000 की पूरी टाइमलाइन के बारे में कि बेन 10,000 में से कौन सा वाला बेन 10,000 हमारा बेन है। इसमें भी दो थियरीज आती है, एक फैन थियरी और एक ऑफिशियल थियरी। सबसे पहले हम बात करेंगे फैन थियरी और उसके बाद ऑफिशियल थियरी। अगर आपने कभी भी एक टाइम ट्रेवल मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जब भी कुछ पास्ट में चेंज होता है तो उसका असर फ्यूचर पे गिरता है, क्योंकि वो इवेंट या तो नहीं हुआ या तो उसकी जगह कुछ और हो जाता है। हमारे बेन 10,000 ने अपने हाथों से ही टाइमलाइन को चेंज किया है। तो पहले ये समझिए, बेन 10,000 वाला बेन कभी भी फ्यूचर में आया ही नहीं और उसने अपनी ओमनिट्रिक्स को उतारा ही नहीं था। बेन ने अपने ओमनिट्रिक्स को नहीं उतारा, जिसकी वजह से एलियन फोर्स में वो अपग्रेड ही नहीं हुई, और ना ही केविन और बेन कभी अच्छे दोस्त बने, जिसकी वजह से उन्होंने ओमनिट्रिक्स को हैक नहीं किया वेगन्स ऑफ विलगैक्स में। और विलगैक्स ने जब ग्रैंडपा को उसी एपिसोड में बहुत ज़ोर से मारा, बेन को ये सब देख के काफ़ी सारा गुस्सा आया और उसके बाद बेन ने विलगैक्स चिथड़े उड़ा दिए, जिसकी वजह से फाइनल बैटल के इवेंट्स हुए ही नहीं और बेन को कभी अल्टीमेट्रिक्स मिला ही नहीं, और ना ही अल्टीमेट एलियन के इवेंट्स हुए अल्टीमेट्रिक्स बेन को ना मिलने की वजह से। विलगैक्स कभी जायंट स्क्विड बना ही नहीं, जिसकी वजह से द ड्रैगन कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ उसके डिमेंशन से। और फिर बेन को नया ओमनिट्रिक्स मिला ही नहीं और ना ही ओमनिवर्स के इवेंट है, जिसके बाद ओमनिट्रिक्स बाद में बड़ी हो गई और बेन 10,000 बन गया। बात करते हैं कि टाइमलाइन चेंज कैसे हुई। अगर आपको बेन 10,000 एपिसोड याद है तो उसके अंदर ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे था। बेन केक लाना भूल गया, जिसकी वजह से बेन ने कभी ग्रैंडपा को केक नहीं दिया, और फिर बेन 10 अपने फ्यूचर में गया जो बेन 10,000 नहीं गया था, और उसके बाद उसने अपने हाथों से ग्रैंडपा के लिए केक भेजा और अपने ही हाथों से टाइमलाइन को बदल दिया, कि उसने अपनी टाइमलाइन में कभी केक नहीं दिया था। फिर बेन ने अपना ओमनिट्रिक्स उतारा, जिसकी वजह से एलियन फोर्स के इवेंट हुए एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन के इवेंट हुए और ओमनिवर्स के भी इवेंट हुए। तो थी फैन थियरी। अब बात करते हैं ऑफिशियल थियरी के बारे में। तो ऑफिशियल थियरी ये कहती है कि बेन 10 के सारे इवेंट्स होने के बाद जब बेन 20 साल का हुआ तो बेन 10,000 बन गया, यानी उसकी तरह बर्ताव करने लग गया, और फिर वो 10 एपिसोड के इवेंट्स के बाद अपनी बायोमेट्रिक्स बनाएगा। लेकिन इस थियरी में भी काफ़ी सारी गड़बड़ है, जैसे कि मेलगैक्स के फ्यूजन के बाद विलगैक्स नॉर्मल कैसे हुआ फिर केविन को हमें एलियन फोर्स में हीरो बनाया दिया था, लेकिन फिर बाद में कैंटन एपिसोड में ये नल वॉइड से कैसे निकला और ये विलन क्यों था, और इसके पास रूटर्स के कपड़े थे। यानी ये टाइमलाइन को बेन 10 के क्रिएटर्स ने ध्यान से एक्सप्लेन ही नहीं किया। बेन 10,000 में एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि ग्रैंडपा मैक्स रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ओमनिवर्स के एंड ऑफ एरा में वो मैक्स टेंशन फिर से रिटायर हुए। कैसे? बस आज के लिए इतना ही, अब मेरा सर दुखने लग गया है। आपको कौन सी थियरी पसंद आई नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।